बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हमने बनाया है सूजी का हलवा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है और बहुत ही टेस्ट में ज़बरदस्त होता है, बहुत मज़ेदार होता है। तो ये हमने कैसे बनाया है, चले आए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, तो सूजी का हलवा बनाने के लिए एक हमने पैन चूल्हे पर रख दिया है। इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 प्याली पानी, 1 प्याली चीनी और पानी को अच्छे से हमने इसकी चाश बना लेनी है। जी, तो जितनी देर में हमारी चाश बन रही है हम बना लेते हैं कस्टर्ड पाउडर। क्योंकि आज के जो हमारा ये है, हम बना रहे हैं सूजी का हलवा एक कस्टर्ड पाउडर के साथ बना रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार लगता है। उसके लिए हमने 1 प्याली दूध ले लिया है। दूध में हम डाल देंगे वनीला कस्टर्ड के 2 चम्मच। बस दूध का ख्याल रखना है कि बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। ये देखें 2 चम्मच हमने डाल दिए हैं। हलवे तो आपने बहुत तरह से खाए होंगे, लेकिन जो आज हम बना रहे हैं ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और वैसे मीठे कोई टाइम नहीं होता है, जब दिल चाहे मीठा बनाएं और खाएं, इंजॉय करें। हमने कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब आए चलते देखते हैं, हमारा शीरा तैयार हो चुका है। जी, तो देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है और पानी थोड़ा पकने लग गया है। तो इसी स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें कस्टर्ड और इसे हमने थोड़ा सा पका लेना है, जितनी देर में कस्टर्ड का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ये ख्याल रखना है कि कस्टर्ड को ये जो हमारा शीरा बन रहा है ये गाढ़ा नहीं होना चाहिए। बस इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। शीरा बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो आइए करते हैं, सूजी कढ़ाई ले लेंगे और एक ले लेंगे हम छन्नी, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है। तो चीज़ को ज़्यादातर वैसे तो हमेशा ही छान के इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन गर्मी में ख़ास तौर पे। तो इसको हम 1 प्याली सूजी है हमारे पास, जो कि हम छन्नी में डाल दिए। इसको अब हम छान लेंगे। जी, तो देखिए सूजी हमने अच्छे से छान ली है बिल्कुल। अब इसको हम रख देंगे चूल्हे पे, लेकिन बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है हमने। तो आइए इसको बनाते हैं। लो फ्लेम पे पहले हमने अच्छे से सूजी को भून लेना है, ताकि सूजी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लेकिन ये ख्याल रहे कि इसमें ना तो हमने किसी तरह के अभी घी का, जो हमारा हलवा है ना, वो इतना मज़ेदार नहीं बनेगा। तो इसको हमने हल्की आंच पे रख के हल्का हल्का सा चम्मच चला के भूनते रहना है, ताकि सूजी को भूनते हुए तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। और देखें यहाँ आप हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है बिल्कुल अभी। तो खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आने लग गई है। तो इसी स्टेज पे इसमें हम डालेंगे घी। घी एकदम से हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। मेरे पास ये देसी घी है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप इस दूसरा डालडा घी जो होता है हमारे घर में आम यूज़ होता है, वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मीठा जो ऑयल में बनता है तो वो इतना मज़ेदार नहीं बनता है। इसलिए मेरे पास घी है, जिसको मैं 2 से 3 पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी। एकदम से सारा घी डाल के इसकी भुनाई नहीं करनी है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। अब फिर इसकी और रह गया, ये भी हम डाल देंगे। इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके 3 दफ़ा में इसमें आधी प्याली घी डाला है। अच्छे से भुन चुकी है। तैयार करके रखा था इसमें वो डाल देंगे। आँच को बिल्कुल हल्का रखना है, वरना ये फ़ौरन से ड्राई होने लग जाती है। तो अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लीजिए। तो देखिए ये इसके साथ ही इसमें हम 2 से 3 ड्रॉप फूड कलर के डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे कलर खूबसूरत आ जाता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सूजी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और ये बिल्कुल कढ़ाई को भी छोड़ रही है। तो बस ये तकरीबन हमारा हलवा तैयार हो गया। अब इसे हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको निकालते हैं। अब हम ये शीशे की है मेरे पास, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्टील की प्लेट या थाल वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने ग्रीस कर लेंगे। पहले हम जो हलवा बना के रखा है वो डाल देंगे। जी, तो देखें ये ट्रे में हमने सजा लिया अच्छे से। अब इस पर हम थोड़ा सा डाल देंगे बादाम। अगर आप, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालें, दिल चाहे तो डाल दीजिए और नहीं दिल भी चाहे तो आप उसके बगैर भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन जाता है। तो ये मैंने बिल्कुल बारीक क्रश करके डालें। प्रेस कर लेते हैं।
और तकरीबन इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए रेस्ट पर। जी तो तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और हलवा अच्छे से ठंडा भी हो गया है बिल्कुल। तो इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। आप जिस तरह चाहें, जिस शेप में भी कटिंग करना चाहें, इसकी कटिंग कर लीजिए। देखिए कटिंग हमने कर ली है इसकी, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त और कितना सॉफ्ट बना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इतना सॉफ्ट और कितना मज़ेदार है हमारा हलवा ये बना हुआ। ये आप इंशाल्लाह बनाएंगे तो बार बार आपके बच्चे, आपके घर वाले इसकी फरमाइश करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी सूजी के नए स्टाइल के हलवे की रेसिपी कैसी लगी है। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।